मैं सोच रहा हूं अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूं गर जमी पर उगा खून, मैं सोच रहा हूं गर जमी पर उगा खून, इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। ये हंसते हुए गुलाब, महकते हुए चमन, जादू बिखेरती हुई रूप की ये कलियां, ये मस्त झूमती हुई बालियां धानों की, ये शोक सजल शर्माती गेहूं की गरियां, किलकारी भरते हुए दूध से ये बच्चे, निर्भीक उछलती हुई जवानों की ये टोली, रति को शर्माती हुई चाँद सी ये शक्लें, संगीत चुराती हुई पायलों की ये बोली। क्या इन सब पर खामोशी मौत बिछा देगी? क्या धुंध धुआं बनकर सब जगह रह जाएगा? क्या कूकेगी कोयलिया कभी ना बगिया में? क्या पपिया फिर ना पिया के पास बुलाएगा? क्या गोली की बौछार मिलेगी सावन को? क्या डालेगा विनाश झूला अमराई में? क्या उपवन की डाली में फूलेंगे अंगार? क्या घिरा बजेगी भौरों की शहनाई में? चाणक्य, मार्क्स, एंजेल, लेनिन, गांधी, सुभाष, सदियां जिनकी आवाज़ों को दोहराती हैं, तुलसी, बर्जिल, होमर, गोरकी, शाह मिल्टन, चट्टानें जिनके गीत अभी तक गाती हैं। मैं सोच रहा क्या उनकी कलम न जागेगी जब झोपड़ियों में आग लगाई जाएगी? क्या करवटें न बदलेगी उनकी कब्रें जब उनकी बेटी भूखी पथ पर सो जाएगी? जब घायल सीना लिए एशिया तड़पेगा तब वाल्मीकि का धैर्य कैसे ना डोलेगा? भूखी कुरान की आयत तब दम तोड़ेंगी, तब क्या ना खून फिरदौसी का कुछ बोलेगा? बढ़ चुका बहुत अब आगे रथ निर्माणों का, बम्बों के दलबल से अवरुद्ध नहीं होगा। ए शांत शहीदों का पड़ाव हर मंजिल पर, अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। गोपाल दास नीरज साहब की एक कविता मुझे याद आई जब पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान होली मना रहा था, तो मुझे याद आ रही थी वो बच्चियां जिनकी निर्मम हत्या, जिनका नरसंहार अमेरिका और इजराइल ने कर दिया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। 165 बच्चियां मार डाली गईं, उनके स्कूल में मिसाइल गिरी और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बापू के देश, अहिंसा के सबसे बड़े रक्षक के देश से एक आवाज नहीं उठ रही है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप खामोश है। ईरान के दक्षिणी प्रांत हुर्मुज़गान के मिनाब शहर में 3 मार्च के दिन हजारों लोगों की भीड़ उस दृश्य की गवाह बनी जिसने पूरे देश को शोक और आक्रोश में डुबा दिया, पूरे ईरान को शोक और आक्रोश में डुबा दिया। एक सामूहिक अंतिम संस्कार में 165 स्कूली बच्चियों और स्कूल स्टाफ को सुपर्दे खाक किया गया, जिनकी मौत उस हमले में हुई जिसे ईरान कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल का संयुक्त हमला है। मिनाब के एक लड़कियों का शायद प्राथमिक विद्यालय था जहां पर यह हमला हुआ, नरसंहार हुआ। मलबे के नीचे दबे स्कूली बैग, किताबें, बच्चियों की कॉपियां, ये सब गवाही दे रही हैं कि हमला किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं बल्कि टारगेटेड हमला मासूम बच्चियों के स्कूल पर हुआ। ईरान के जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि हाल के दिनों में अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों में अब तक 1000 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह है कि संघर्ष में 150 से अधिक बच्चियां बेवजह अपनी जान गंवा बैठी है। मिनाब में हजारों लोगों का जनसैलाब देखिए, ये वीडियो आप देखिए जिसमें हजारों लोग इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए।
ईरानी सरकारी टेलीविज़न के अनुसार शहर के मुख्य चौक में भारी भीड़ जमा थी। ईरान के पुरुष झंडे लहरा रहे थे, महिलाएं काले चादरों में शोक व्यक्त कर रही थी। मंच से एक महिला है जिसने खुद को अतेना नाम की बच्ची की मां बताया। उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर उठाते हुए कहा, ये अमेरिकी दस्तावेजों का दस्तावेज है। इस मां ने कहा कि उसकी बेटी और उसकी सहेलियां ईश्वर के रास्ते में शहीद हुई हैं। मैं सोच रहा हूं ये कैसा ईश्वर है जो अपने ही बच्चों को शहीद करवा देता है। भीड़ में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे गूंज रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, नो सरेंडर के नारे लगाए जा रहे हैं जो सख्त चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाला समय ईरान लगातार हमले करेगा, टारगेट हमले करेगा, बदला लेगा, यानी नरसंहार होता रहेगा। ईरान की सरकार के अनुसार ये बच्चियों के स्कूल पर हमला 1 मार्च यानी शनिवार के दिन उस समय हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। मिनाब का यह स्कूल उस समय निशाना बना जब वहाँ पढ़ाई चल रही थी। बताया जा रहा है कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि स्कूल की पूरी इमारत ढह गई और आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई। कई बच्चियां मलबे में दब गई। उनके शवों को निकालने में घंटों लगे। ये सबसे बड़ा अभी तक का हमला है ईरान पर। निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास राजकी के अनुसार अमेरिका और इजराइल सीधे तौर पर बच्चियों की हत्या का जिम्मेदार है। ईरान के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में लिखा है, ये कब्रें उन 160 से अधिक मासूम बच्चियों के लिए खोदी जा रही हैं जो अमेरिका इजराइल की बमबारी में मारी गईं। उनके शरीर टुकड़ों में बिखर गए। उन्होंने आगे लिखा है, मिस्टर ट्रंप द्वारा वादा किया गया राहत वास्तव में ऐसी दिखती है। गाजा से मिनाब तक मासूमों को ठंडे खून से मार दिया गया। लगातार खबरें आ रही हैं कि अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे हैं। बिना किसी भेदभाव, बिना किसी संकोच के अमेरिकन और इजरायली फौजें ईरान के रेसिडेंशियल इलाकों पर रॉकेट गिरा रही हैं। अंधाधुंध हमले हो रहे हैं। न अस्पतालों को छोड़ा जा रहा है, न स्कूलों को छोड़ा जा रहा है, न रेड क्रॉस की बिल्डिंग्स को छोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि जो सांस्कृतिक स्मारक हैं ईरान के, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने, जैसा कि अमेरिका की आदत है, ऐसे किसी भी हमले में अपनी भूमिका से इनकार कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पत्रकारों से कहा है, अगर ये हमला हमारी ओर से हुआ होता तो हम इसकी जांच करते। कमाल की बात है। बच्चियां मर गई 150 से ऊपर, 15 लोग स्कूल का स्टाफ थे, 165 लोग मर गए और आप उसको स्वीकार नहीं रहे हैं, मखौल की दृष्टि से देख रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड, जो अमेरिकी आर्मी की सेंट्रल कमांड है, उसने ज़रूर थोड़ी बहुत इज्जत रखी है अमेरिका की और वो कह रहा है कि हम नागरिकों पर हमलों की जांच कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, यूनाइटेड नेशंस अपनी गहरी चिंता जता रहा है, नकली चिंता जता रहा है, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। हम सबको पता है यूनाइटेड नेशंस पूरी तरह अमेरिका के कंट्रोल में रहता है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस की जो प्रवक्ता है मानवाधिकार कार्यालय की, रवीना शमदसानी, उन्होंने इतनी तो हिम्मत रखी कि ये बोला, उन्होंने कहा कि यह बहुत भयावह घटना है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आई हैं वो संघर्ष की क्रूरता और निरर्थकता को दिखाती हैं, लेकिन अमेरिका के बारे में कुछ नहीं बोला। यूनेस्को और ने भी इस हमले की निंदा की है। यूनेस्को का कहना है कि शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाया जाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है। इस प्रकार के बयान बहुत आ रहे हैं। और इस बीच हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत को अमेरिकन फोर्सेस ने तबाह कर दिया है। इसमें भी भारी लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें 80 से 90 लोग शायद मारे गए हैं। ये जहाज़ ईरानी नौसेना के अभियान का हिस्सा था और उस पर बड़ी संख्या में नौसैनिक मौजूद थे। तो ये तो लड़ाई का हिस्सा है, एक दूसरे पर अटैक करना, एक दूसरे के सामरिक ठिकानों पर अटैक करना। लेकिन बच्चों के स्कूल पर अटैक करना, इस नरसंहार के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री सो कैसे पाते होंगे? आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि स्कूल, अस्पताल और जो नागरिक ठिकाने हैं, युद्ध के दौरान उन पर अटैक नहीं किया जा सकता है। ये युद्ध अपराध माना जाता है। पर अमेरिका के ऊपर कौन युद्ध अपराध चलाएगा? और सबसे बड़ी दुखद बात है,
हमारे महात्मा गांधी के बापू के देश की खामोशी। भारत जो महात्मा गांधी की अहिंसा की विरासत का दावा करता है, उसने अब तक इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हमारी सरकार ने मिडिल ईस्ट पर जो ईरान ने हमले किए हैं उन पर चिंता की है, वहाँ के नेताओं से बात की है, लेकिन जो ईरान पर इतना बड़ा नरसंहार हुआ है उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। आप ये सोचकर अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं कि ये कूटनीतिक संतुलन नीति है हमारी। मेरी दृष्टि में ये अपराध है। जब मासूम बच्चियां मारी जा रही हों तब गांधी के देश से एक नैतिक आवाज़ भी ना उठे, ये बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मीनाब में दफन की गई बच्चियों की कब्रें अब ना सिर्फ शहर की त्रासदी हैं, बल्कि वे एक बड़ा सवाल बनकर सामने आती हैं जो हर बार युद्ध में उठता है कि आखिर इसकी कीमत कौन चुकाता है। और जवाब वही होता है, आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे। मीनाब की माँओं की चीखें और बिखरे हुए स्कूली बैग शायद आने वाले वर्षों में हमें याद दिलाएंगे कि युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी हार इंसानियत की होती है। और शायद इतिहास भी यही पूछेगा, जब मासूम बच्चियां मारी जा रही थी तब दुनिया कहाँ थी और बापू के देशवासियों तुम कहाँ थे? जश्न मना रहे थे।